नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीकली राउंडअप व्रू में जो आप देख रहे हैं पाश्य चैनल पर। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पूरी दुनिया से नॉन पॉलिटिकल न्यूज़। मैं न्यूज़ को 4 कैटेगरीज में बांटता हूँ जो इस प्रकार हैं: इंटरनेट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी स्टोरेज, मेडिसिन एंड हेल्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैं इनमें से एक चॉइस ऑफ द वीक थीम पे विस्तार से बात करूँगा। आज का चॉइस ऑफ द वीक होगा इंटरनेट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेसी। बाकी थीम्स के क्विक न्यूज़ बाइट के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज के टाइम पे जब हम लोग अपना टाइम ज़्यादातर इंटरनेट पे व्यतीत करते हैं तो इंटरनेट प्राइवेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये इंटरनेट प्राइवेसी क्या है? जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं न्यूज़ पढ़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ये बात सिर्फ आप और वेबसाइट के बीच में ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये बात कई ट्रैकर्स को भी पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, एवव topsecret.com विज़िट करने पे 22 दूसरी वेबसाइट्स को इन्फॉर्मेशन पहुँचता है और ये पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन महीनों सालों तक आपके जानकारी के बिना कलेक्ट किया जाता है। किसी दूसरे वेबसाइट पर जाने पे भी कुछ क्रॉस साइट ट्रैकर्स आपको ट्रैक करते हैं। इस तरह आपके इंटरनेट यूजेस पैटर्न को इकट्ठा किया जाता है। अंतिम में इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जाता है। आपका क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किस क्रिकेट स्टार को एडमायर करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, किस डॉक्टर से कंसल्टेशन कर रहे हैं। ये काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन इससे आपको तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत तब आती है जब यही कंपनियां आपके प्रोफाइल को बेच के पैसा कमाते हैं। ये डाटा खरीदती हैं वो कंपनियां जिनको अपने प्रोडक्ट्स या ओपिनियंस को एडवर्टाइज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गूगल में नाइकी शूज़ के बारे में सर्च करते हैं तो ये बात गूगल बताता है नाइकी को आपके इंटरेस्ट, लोकेशन, कंट्री के बारे में। इसके बाद अगर आप गूगल सर्च बंद करके यूट्यूब पे जाते हैं कुछ वीडियोस देखने के लिए तो गूगल वहाँ नाइकी शूज़ को एडवर्टाइज़ करता है। इसके लिए नाइकी ने पैसे दिए गूगल को। भले ही आपका इंटरेस्ट ना हो शूज़ में, फिर भी कई बार एडवर्टाइजमेंट देख के आप शूज़ खरीद ही लेते हैं। इंटरनेट पे छोटे से छोटा यूज़र इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया जाता है जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, फेसबुक, अमेजन एंड एप्पल। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि इनमें से 3 कंपनियां ओनली सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट पे ही जीती हैं। ये आपके यूजर्स बिहेवियर पे ही हर साल अरबों खरबों का बिजनेस करती हैं। इन चारों में एप्पल ही सिर्फ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स सेल करता है। इस तरीके से ये काफ़ी अलग है बाकी तीनों से। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इंटरनेट प्राइवेसी की बात करने का दिखावा करता है। एप्पल आईफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूजर्स को ट्रैक होने या ना होने के चॉइसेस देना शुरू किया है। हाल में पाया गया है कि करीब 96% अमेरिकन ने ट्रैक ना होने का ऑप्शंस को चुना, यानी उन लोगों ने ट्रैक होने से इनकार कर दिया। फेसबुक यूज़र डेटा पे सर्वाइव करता है, इसीलिए एप्पल द्वारा दिए हुए इस ऑप्शन से वो बौखला गया, क्योंकि अगर फेसबुक को यूज़र इंटरनेट बिहेवियर डाटा ही नहीं मिलेगा तो वो बेचेंगे क्या? सोचने वाली बात है। फेसबुक आपके द्वारा किए गए अपलोडेड फ़ोटोज़ के मेटा डेटा को सिर्फ देख के आपको ट्रैक कर सकता है। मेटा डेटा वो डेटा है जो सामने नहीं दिखता। हर फोटो के डिटेल्स में उसकी लोकेशन, डे, टाइम, फ़ोन मॉडल और उसका यूज़र का नाम लिखा होता है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। आप जो मैसेंजर यूज़ करते हैं वो भी एक ज़रिया है बिहेवियर्स को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे 20 अलग अलग मैसेंजर एप्लीकेशन दिए हुए हैं। इन सब में सिर्फ फेसबुक के द्वारा बनाया हुआ फेसबुक मैसेंजर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक करता है। मैसेजेस की अगर और बात की जाए तो हम सब मेलिंग एप्लीकेशंस जैसे गूगल एंड आउटलुक मेल यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, जिसमें कई तरीके की इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल जानकारी होती है। जो कंपनी आपको फ्री में मेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या वो आपके मैसेजेस को खोल के देख नहीं सकता? इससे बचने के लिए हाल ही में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज पॉपुलर हुए हैं, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आपके मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता। ऐसा ही एक एप्लीकेशन है प्रोटॉन मेल, जो कि रिसेंटली 5 करोड़ से अधिक यूज़र्स गेन किया है। अगर हम वापस प्राइवेसी पे आएँ तो बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे प्राइवेसी की रक्षा ये एप्पल जैसी प्राइवेट कंपनी क्यों सोच रही है? अगर सच में इंटरनेट प्राइवेसी देना है तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट लॉज बनाने की ज़रूरत है और उसको लागू करने की भी ज़रूरत है। एप्पल जैसे प्राइवेट कंपनीज दिखावा भी कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट्स को जागरूक लोगों के बीच में बेचने के लिए। इसका प्रूफ मिलता है चाइना में, जहाँ पे एप्पल लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए सेंसरशिप एंड सर्वेलेंस में इनडायरेक्टली शामिल हो रहा है, जस्ट अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए। चाइनीज़ गवर्नमेंट के प्रेशर में आके एप्पल ने नए डेटा सेंटर बनाया है चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में, जहाँ पे चाइनीज़ एप्पल यूज़र डेटा जैसे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, फ़ोटोज़, ईमेल्स को स्टोर किया जाएगा, जिसकी चाबी एप्पल ने सीधे चाइनीज़ गवर्नमेंट के हाथ में थमा दी है।
इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में भली भांति समझने और जागरूक होने की ज़रूरत है। कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र्स को सिंपल शब्दों में बताए कि उनकी पर्सनल डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। प्राइवेसी अब एक इम्पॉर्टेंट अधिकार बनता जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के नेट जीरो बाई 2050 रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना होगा। ये करने के लिए फॉसिल फ्यूल रिलेटेड इमिशंस को कम करना होगा। 2050 तक इसका डेडलाइन बताया जा रहा है। आज से देखें तो करीब 30 साल तक। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को रोक पाना मुश्किल होगा। कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बैटरीज जिसमें आज के मुकाबले और अधिक एनर्जी स्टोर किया जा सके, क्लीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जाए कार फ्यूल के लिए, लिक्विड बायोफ्यूल यूज़ किया जाए एयरप्लेन्स के लिए, और कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है जो गैस या फिर कोल पावर प्लांट से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को सस्ते तरीके से कैप्चर कर सके। इसमें बताया जा रहा है कि 50% इमिशन को कम करने के लिए हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी तक विकसित ही नहीं हुई है। बात अगर बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज की किया जाए तो इस सेक्टर में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ते पॉपुलैरिटी से कुछ नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होने वाली निकल एंड कोबाल्ट के कंपाउंड्स के सोर्सेज काफ़ी मात्रा में चाइना में ही पाए जाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम फ्यूचर में खड़ा हो सकता है, जैसे कि वो फ्यूचर में इनके प्राइसेस अपने मन के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए फ्यूचर में सेफ रहने के लिए अमेरिका जैसे कंट्रीज अपने यहाँ मिनरल रिसोर्सेज की माइंस ढूंढ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इस प्रकार के माइनिंग को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से चलाने की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसको अगर स्टार्टिंग में ही पहचान लिया जाए तो बचने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नेचर मेडिसिन जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में देखा गया है कि अगर ह्यूमन जैसे कि डॉक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला दिया जाए तो स्किन कैंसर को जल्दी पहचानने में सफलता मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा जानकारियों को देख पाएगा जिस पे ह्यूमन का ध्यान नहीं जाता या समझ नहीं पाते। दूसरी खबर है भारत में बन रहे कोविड वैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को बनाने वाला भारत बायोटेक कर्नाटका के कोलार में, जो कि पहले कोलार गोल्ड माइंस के लिए मशहूर था, वहाँ पे एक नए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि अगस्त से 5 करोड़ वैक्सीन हर एक महीने बना पाएगा। चाइना अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा कंट्री बन गया है जो मार्स पे रोवर को उतारने में कामयाबी हासिल की है। इस मार्स रोवर का नाम है झुरांग। झुरांग अभी 7-8 दिन तक अपने अगल बगल के मार्शियन सरफेस को स्टडी करने के साथ साथ सारे इंस्ट्रूमेंट को भी चेक करेगा। इसके बाद यह मार्शियन रोवर सरफेस पे घूमना स्टार्ट करेगा। इसी टाइम पे झुरांग का एक साथी तियानवेन-1 मार्स के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसको यूज़ करके झुरांग के द्वारा दिए हुए डेटा को धरती तक रिले किया जाएगा। झुरांग मार्स पे जियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के साथ साथ वाटर एंड आइस के मौजूद होने का भी प्रूफ ढूंढेगा। यहाँ पे ख़त्म होता है इस वीक का न्यूज़ बाइट। न्यूज़ सोर्सेज को आप वेरीफाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वेबसाइट लिंक्स को क्लिक करके। दोस्तों, इस तरीके की व्रू वीडियोस के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पीस आउट।